चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। यह सब सुंदर है जब मन सुंदर हो, जब मन सुंदर हो। नमस्ते, मेरा नाम मृदुला दीपक कापसे है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं केकेवाग सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सरस्वती नगर नासिक में पढ़ती हूँ। आज मैं विषय हिंदी कविता मन पर एक प्रतिबिंब गतिविधि कर रही हूँ। मन, यह कविता एक हाइकू कविता है। इस कविता के हाइकूकार विकास परिहार जी है। इनका जन्म 1983 में हुआ। यह मध्य प्रदेश से है। परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण परिहार जी नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। जिस तरह शाम ढलते ही अंधकार से सब घिर जाता है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, उसी वक्त कभी कभी एक दीप या जुगनू चमककर इस घने अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है। तभी वह अंधकार से सामान्य और भी अधिक चमकता है। वैसे ही हर मनुष्य के जीवन में अंधकार और कठिनाइयां होती ही है, परंतु जो मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है और न डरते कठिनाइयों का सामना करता है, वही मनुष्य जीवन के अंधकार में चमक सकता है और महानता प्राप्त कर सकता है। बस उसने हौसला रखना चाहिए। गुलाब का फूल हमेशा कांटों के बीच रहकर भी हंसता है, खिलखिलाता है और अपने सुगंध से दूसरों को मोहित करता है। यहाँ परिहार जी कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। हाँ, सही है, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष आते ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य को अनेक बाधाओं को लेकर भी जीना है और परिस्थितियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और काम से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि काम करने या करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। हमें फल कभी ना कभी भी मिल ही जाएगा। यदि हम फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद हम गवा बैठेंगे। किसी ने सही कहा है कि काम करेंगे जग में हम अपना नाम करेंगे। सितारे आकाश का श्रृंगार है। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं, तब आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अनेक चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार जीवन की उच्च बात को रखते हैं। वे कहते हैं कि सागर में भी रहने वाली मछली प्यासी ही रहती है, क्योंकि वह खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश करते हुए सागर के गहराई में जाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे जल जैसा होता है। सुख तो है मगर पा नहीं सकते। और चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, यदि वही किसी जरूरतमंद को काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ ही होता है। मन में तू अच्छाई रख, जीवन में अपने सच्चाई रख। मिलेगा तुमको जो तू चाहता है, मेहनत की तू जिंदगी में बुनाई रख। लक्ष्य पे अपने नजर जमाई रख, मन में तू अच्छाई रख।
दिल में अपने भलाई रख, हर एक कदम बढ़ाए रख। चूमेगी कदम मंजिले एक दिन तेरे, तू उम्मीद की किरण जलाए रख। मन में तू अच्छाई रख, मन में तू अच्छाई रख। यही मन की बात हम सबके दिल में होनी चाहिए, क्योंकि मन ही एक ऐसा औजार है जो पवित्र भी है, पापी भी है, शांत भी है, अशांत भी है, डरता भी है, धैर्यवान भी है और अधी है। इसलिए इसका मालिक बनना सीखे, गुलाम नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह प्रतिबिंब गतिविधि पसंद आई होगी। धन्यवाद।